बदकिस्मती से कम आमदनी वाले अफराद के लिए किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद के घर बनाने में मदद कर रही है। तामीराती शोबे पर 90% टैक्स। सर्दी उरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान कहती हैं नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी। गैस की कीमत में 350% इजाफे के बाद भी मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। नैब के वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद गिरफ्तारियों का इंकशाफ कर दिया। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में फिजाई आलूदगी का जोर बरकरार। लाहौर में स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 424 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला और कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,648 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,81,240 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 418 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि बदकिस्मती से कम आमदनी वाले अफराद के लिए किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद के लिए घर बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब लोगों के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। कोशिश है जितना किराया हो उतनी ही किस्त बने। तामीराती शोबे को सब्सिडी दी। बैंकों ने पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया है। हमने 2 साल लगाए और बैंकों को कर्ज देने पर आमादा किया। इमरान खान का कहना था कि मतवसत और गरीब तबके के लोग घर बना सकेंगे। 5 मरले का घर बनाने के लिए हुकूमत 5% सब्सिडी देगी। 10 मरले का घर बनाने के लिए हुकूमत 7% सब्सिडी देगी। पहले 1 लाख घरों के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। शीरी रहमान ने कहा है कि सर्दी उरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई है। नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी। गैस की कीमत में 350% इजाफे के बाद भी मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सीनेटर शीरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन तरमीमी बिल बलडोज करके समझते हैं इन्होंने सब बहरान खत्म कर दिए हैं। महंगाई की हफ्तावार शरह 17.37 हो चुकी है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब के वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद गिरफ्तारियों का इंकशाफ कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत शुरू हुई तो हमजा शहबाज अपने वकला के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देने के शहबाज शरीफ आज भी कौमी असम्बली के इजलास में हैं। शहबाज शरीफ की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ की 1 दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और मुलज़म गिरफ्तार हुआ है, उसकी हद तक तफ्तीश होनी है। नैब के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अभी तो इस केस में 4 से 5 मजीद गिरफ्तारियां होनी हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, इसके बाद की कोई तारीख दे दें। नैब के वकील ने कहा कि आजकल वैसे इंग्लैंड जाना खतरनाक है, जिस पर अदालत में कहा लगा। पंजाब में फिजाई आलूदगी का जोर बरकरार है। लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 424 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर के इलाके कोट लखपत में सबसे ज्यादा 680 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में 462, डेविस रोड में 562 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 2 में 447, टाउनशिप में 440, बहरिया आर्चर्ड में 413, इलामा इकबाल टाउन में 424, पंजाब यूनिवर्सिटी में 424, एडन कॉटेजेस में 406, अनारकली बाजार में 481 AQI रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर पुलिस कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन अदालती हुक्म पर करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागुजार करवा ली गई। SP मॉडल टाउन साद अजीज की हिदायत पर गार्डन टाउन पुलिस की कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अदालती अहकामात पर LDA के साथ मिलकर गार्डन ब्लॉक में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कब्जा माफिया ने शहरी शमीम अख्तर की 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 2 केनाल जमीन पर 11 साल से कब्जा कर रखा था। शहरियों की जमीनें हथियाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है।
शहदादपुर डीएसपी मोहम्मद अयूब बरूही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएचओ शहदादपुर इंस्पेक्टर मकसूद रजा की बेहतरीन कार्रवाई के हवाले से मीडिया को आगाही। अमरोज डीएसपी शहदादपुर मोहम्मद अयूब बरूही ने मीडिया को बताया कि एसएचओ शहदादपुर इंस्पेक्टर मकसूद रजा की सरबराही में शहदादपुर थाने पर फरियादी मोहम्मद वसीम जट की मुद्दत में चोरी की गई मोटरसाइकिल की एफआईआर की तफ्तीश के दौरान अहम कामयाब कार्रवाई करते हुए मसरूका चोरी शुदा मोटरसाइकिल के अलावा मजीद 2 मोटरसाइकिलें रिकवर करके मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और असलहा बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद होने और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस होने पर मुकदमा दाखिल, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सांगड़ नईम उल रहमान जलबानी की जानिब से गर्ल्स डिग्री कॉलेज शाहपुर चाकर और शहदादपुर में वोटर्स एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद करके तालिबात को कौमी शनाख्ती कार्ड और वोट की अहमियत के बारे आगाही फ्राहम की गई। सांगड़ से तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा फारूक आजम मुगल से। जी फारूक, तफसीलात बताइए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सांगड़ नईम उल रहमान जलबानी की जानिब से गर्ल्स डिग्री कॉलेज शाहपुर चाकर और शहदादपुर में वोटर एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद करके तालिबात को कौमी शनाख्ती कार्ड और वोट की अहमियत के बारे आगाही फराहम करते हुए कहा कि जमहूरी मुआशरे में वोट की बड़ी अहमियत होती है और नौजवानों को ख़ासकर ख़वातीन को अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और जमहूरी अमल में अपना हिस्सा डालना चाहिए। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नईम उल रहमान जलबानी ने देही इलाकों की तालबा से मुखातिब होते हुए कहा कि वो देही इलाकों की ख़वातीन को वोट और कौमी शनाख्ती कार्ड की अहमियत मुतालिक आगाही फराहम करें ताकि देही इलाकों की ख़वातीन में वोट के इंदराज के बारे में शऊर बेदार किया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड बनवाकर वोटर लिस्टों में अपना वोट का इंदराज करवाएं, जिसके देहात की ख़वातीन भी जमहूरी अमल में शामिल हो सकेंगी। बाद आज़ाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने शाहपुर चाकर, शहदादपुर और दीगर इलाकों में कायम डिस्प्ले सेंटर्स का दौरा किया और अमले को हिदायत की कि वो घर घर जाकर वोट की तस्दीक करें ताकि गलतियों से पाक वोटर लिस्ट मुरतब की जा सके। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा ने भी खिताब किया और वोट की अहमियत के बारे में तालिबात को आगाही फराहम की। कैमरा मैन अन्नू मलिक के साथ फारूक आजम मुगल, एलान न्यूज़, सांगड़। टंडो आदम शहर के नजदीक डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकू कार सवार व्यापारी से 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। टंडो आदम बी सेक्शन थाना की हुदूद में खुदाबाद रेलवे फाटक पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने कार में सवार व्यापारी खुदाबख्श बलोच को रोककर उससे 11 लाख रुपए नकद छीन लिए। मुजाहमत पर डाकुओं ने व्यापारी पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग से कार के शीशे टूट गए। शहरियों ने वकुआ के बाद 15 मददगार पुलिस को बार बार कॉलिंग की मगर फोन मुसलसल बंद, जबकि व्यापारी खुदाबख्श बलोच का कहना था पुलिस जाए वकुआ पर 1 घंटे बाद पहुंची। यूनिवर्सिटी तालिबा को हिरासत करने वाला अहबाश गिरफ्तार। तालिबा की शिकायत पर ड्यूटी पर मौजूद वार्डन्स की फौरी कार्रवाई। तालिबा को राह चलते हिरासत करने वाला अहबाश धर लिया गया। अहबाश तालिबा का पीछा करता और नाजेबा हरकत करके परेशान करता रहा। मुलजम के खिलाफ थाना ओल्ड अनारकली में इंदराज मुकदमा की दरखास्त मौसूल। सीटीओ लाहौर की वार्डन्स को शाबाश, तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान। यूनिवर्सिटी तालिबा को हिरासत करने वाला अहबाश गिरफ्तार। तालिबा की शिकायत पर ड्यूटी पर मौजूद वार्डन्स की फौरी कार्रवाई। तालिबा को राह चलते हिरासत करने वाला अहबाश धर लिया गया। अहबाश तालिबा का पीछा करता और नाजेबा हरकत करके परेशान करता रहा। मुलजम के खिलाफ थाना ओल्ड अनारकली में इंदराज मुकदमा की दरखास्त मौसूल। सीटीओ लाहौर की वार्डन्स को शाबाश, तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से जहां नौमुंतखब मेंबरान कानून साज असम्बली यासर सुल्तान चौधरी और आमिर यासीन चौधरी ने मेंबर असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने दोनों मेंबरान असम्बली से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी स्पीकर चैम्बर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़रा हुकूमत और मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से जहां नौमुंतखब मेंबरान कानून साज असम्बली यासर सुल्तान चौधरी और आमिर यासीन चौधरी ने मेंबर असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने दोनों मेंबरान असम्बली से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी स्पीकर चैम्बर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़रा हुकूमत और मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर लाहौर शहर में खुसूसी इंसदाद स्मोक स्क्वाडों की कार्रवाइयां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाले सनती यूनिट्स की फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं और मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। लाहौर शहर भर में
खुसूसी इंसाद स्मोक स्क्वाडों की कार्रवाइयां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाले सनती यूनिट्स के मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को विजिट करने के बाद सील करके मुकदमात का इंतराज करवा दिया गया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को खुसूसी इंसाद स्मोक स्क्वाड्स की रिपोर्ट पेश कर दी गई। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने वाले 15 सनती यूनिट्स सरे मोहर कर दिए गए। 2 FIRs भी दर्ज की गई। खुसूसी इंसाद स्मोक स्क्वाडों ने एक दिन में कुल 40 सनती यूनिट्स को चेक किया। 31 सनती यूनिट्स क्लियर, जबकि स्क्वाड 1 ने 9, स्क्वाड 2 ने 12 और स्क्वाड 3 ने आज 9 सनती यूनिट्स को चेक किया। खुसूसी इंसाद स्मोक स्क्वाड 4 ने 8 और स्क्वाड 5 8 सनती यूनिट्स को चेक किया गया। 2 इंसाद स्मोक टीमों ने धुआं छोड़ने वाली 43 गाड़ियों के चालान जबकि 8 गाड़ियों को बंद कर दिया। कुल 143 गाड़ियों की मुतफरक चेकिंग। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालकान को 57,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि इंसाद स्मोक खुसूसी स्क्वाड्स के सील करदा यूनिट्स को सिर्फ अदालत ही डी सील कर सकती है। अब तक 4 सनती यूनिट्स को डी सील किया गया है। कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा, डी सील के बाद अदालत पाबंद करती है कि सनती यूनिट्स को दोबारा हर सूरत चेक किया जाए। LWMC महकमा ज़राअत ग्रीन वेस्ट कूड़ा या फसल को बाकियात जलाने पर सख्त कार्रवाई के मिजाज हैं। ऐलान न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना है।